बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन 2026 की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन वैकेंसीज़ की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास कि अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा भी है 3 साला, फिर भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-सी पोजीशन के लिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज़ में किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस और एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से आपने सबमिट करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है। पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूँगा ताकि जब आप लोग अपना ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने आप सबके सामने ओपन की हुई है। ये हमारे पास तीसरी एडवर्टाइजमेंट है 2026 की। आपने ये चीज़ लास्ट अपने माइंड में लाज़मी याद रखनी है। अगर पोस्ट और पे स्केल की बात की जाए, सबसे पहले वैकेंसी आपके पास टेक्नीशियन 1 की स्केल की जो वैकेंसी अनाउंसमेंट की गई है, जो कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए है। तालीमी काबिलियत 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इदारे से फर्स्ट डिवीजन के साथ, और एक्सपीरियंस ना भी हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नंबर सेकंड, आपके पास यहाँ पर जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि फिजिक्स के लिए है। इसके लिए अगर आपने बीएससी फर्स्ट डिवीजन में किए हुआ है फिजिक्स के साथ, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने 2 साल की एसोसिएशन डिग्री इन साइंस मतलब एडीएस फर्स्ट डिवीजन में अगर आपने मुकम्मल की हुई है फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, देन भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। नंबर थर्ड, आपको यहाँ पे जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की फर्स्ट की देखने को मिलेगी। इसके लिए अगर आपने बीसीएस, बीबीए लाइक एचआरएम, मार्केटिंग, आईटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कुछ भी किया हुआ है या 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड आपको नहीं है। इसी तरीके से नंबर 4 पे आपके पास टेक्नीशियन सेकंड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे इनके तमाम सैलरी पैकेज भी नीचे मेंशन किए गए हैं। इसके लिए अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की है फर्स्ट डिवीजन में, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास 2 से आपने मैट्रिक की हुई है साइंस में फर्स्ट डिवीजन के साथ, और 2 साल की अगर आपके पास पार्टनरशिप वगैरह है, कोई भी आपने मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या मशीन वर्क वगैरह का कोई भी अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह भी है, देन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से सीरियल नंबर 5 में आपके पास टेलीकॉम ऑपरेटर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इंटरमीडिएट पास है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से टेक्नीशियन थर्ड, ड्राइवर थर्ड और कुकर सेकंड की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और उनके लिए तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास और मिडिल पास आप होने चाहिए, और उनके लिए आपके पास 6, 5 या 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट वगैरह की बात की जाए, यहाँ पे जिन्होंने मेंशन किया गया है कि जो भी प्री साइड एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपका वही डिवीजन या क्लास में आपकी जो है लास्ट क्वालिफिकेशन वगैरह मुकम्मल होनी चाहिए। बाकी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ आप चाहें तो यहाँ से रीड वगैरह भी कर सकते हैं। मैं चलता हूँ सीधा अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अच्छा, अप्लाई का प्रोसेस है, पहले यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि आईपी एड्रेस है यहाँ पे HRD1902.gov.pk, जिसका लिंक मैं आपको भी ऑफिशियली वेबसाइट का नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। और इंशाल्लाह भी मैं आप सबके साथ ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस भी शेयर करता हूँ। आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है बिफोर 15 मार्च 2026 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप इनका मोबाइल नंबर और इनके ईमेल एड्रेस पे भी चाहे तो कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है। सिंपली आपने ये सर्च करना है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जॉब्स 2026 ऑनलाइन अप्लाई। जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास ये फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। आपने सिंपली ये वाली ओपन कर लेनी है, ठीक है? इस हिसाब से आपके पास आ जाएगी ये वाली, जिसका लिंक मैं आपको ऑलरेडी भी नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, यहाँ पे अभी आपके पास 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आप व्यू पे दबाएँगे तो ये वाली एडवर्टाइज़मेंट आपके पास ब्लर होगी इंग्लिश में, क्योंकि वो मुझे कहीं से रिसोर्सेज़ के थ्रू हासिल हो चुकी थी, तो मैंने आप सबके सामने वही रीड करके बता दी। अगर आप चाहें तो, अगर आपको यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है तो आप ये भी रीड कर सकते हैं। आप सिंपली नीचे आएँगे तो ये वाली एडवर्टाइज़मेंट आपको उर्दू में भी देखने को मिलेगी। आप चाहें तो ये वाली भी यहाँ से अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन वगैरह हासिल कर सकते हैं। ये भी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। लास्ट डेट दोनों वैकेंसीज़ का मेंशन है। सिंपली यहाँ पे जैसे फॉर सपोज़ मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले अपना जो अकाउंट है वो लॉग आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगेन बैक आता हूँ आप सबके लिए, ठीक है? अगेन यहाँ से मैं आता हूँ लॉग आउट। लॉग आउट के बाद मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। मैं यहाँ से आई थिंक इसको क्लोज़ ही कर देते हैं हम। अगेन आते हैं इसके ऊपर, ताकि हमारा जो स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस है वो मैं आप सबको कंप्लीट डिटेल में समझा सकूँ। मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद अभी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि करियर्स वाले टैब पे मैं फाइंड आउट करता हूँ इसे।
ठीक है व्यूअर्स, आपने स्टेप्स इस तरीके से आ जाना इनकी वेबसाइट पर। मैं बस आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे दबाना है। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो क्रिएट आप आपने आना है रजिस्टर्ड के ऊपर। रजिस्टर्ड पे आने के बाद आपका जो भी शनाख्ती कार्ड का मोबाइल होगा नंबर आपने वो एंटर करना है, अपना ये भी यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, सॉरी अपना नाम, अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। देन सिक्योरिटी के तौर पर आपने यहाँ पे कुछ सवालों का जवाब देने होंगे। देन यहाँ पे उस सवाल का जवाब देने के बाद आपने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आप आएँगे साइन इन के ऊपर, साइन इन पे आने के बाद आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर हो आप वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। देन आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके अपना जो अकाउंट है वो साइन इन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है व्यूवर्स, इस टाइप का मेरा अकाउंट ओपन होके आ चुका है। देन अगेन मैं आऊँगा अप्लाई नाउ वाले के ऊपर। अप्लाई नाउ वाले पे आने के बाद यहाँ पे मेरा देखा जाए तो मेरी जो प्रोफाइल है वो 75% कंप्लीट है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को आपने लाज़मी देखना है। सबसे पहले आपने अपनी विज़िट प्रोफ़ाइल करनी है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊँगा। देन उसके बाद आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, बिल्कुल सही देनी है आपकी, तभी आप अप्लाई कर पाएँगे। आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट होगा, जब आपका 100% यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। फाइनल स्टेप में आके आपने टेस्ट सेंटर्स वगैरह को एप्लीकेबल करना होगा। देन लास्ट में आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर देना। बाकी आप चाहो तो यहाँ से भी इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह हासिल कर सकते हैं। अप्लाई के लिए यहाँ पे व्यूअर्स एक छोटी-सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इन वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद ओमनली के नाम से। आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। सिंपली ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने आ जाना है अभी विजिट प्रोफाइल के ऊपर, तो आपका जो ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। विजिट प्रोफाइल पे आपने दबा देना है। विजिट प्रोफाइल पे दबाने के बाद आपका सबसे पहले जो भी मुकम्मल नाम होगा आपने अपना वो एंटर करना है, ठीक है। देन आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे हुई आपने वो एंटर करना है। फिर आपने अपने यहाँ पे फादर का नेम भी यहाँ पे एंटर करना है। आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है या पाकिस्तान के, आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर आपको ऑलरेडी आ रहा होगा तो आपने इसे चेंज नहीं करना। देन आपने कैलेंडर पे आकर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देनी है। देन आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे। आपकी नेशनैलिटी कौन-सी है आप वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। आपका मज़हब कौन-सा है आपने सिंपली यहाँ पे आके सेलेक्ट करके वो टिक कर देना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस होगा, डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, पोस्टल तहसील कौन-सी है आपकी, पोस्टल एड्रेस कौन-सा है और पोस्टल सिटी आपकी कौन-सी आपने वो एंटर करना है। देन आपने अपना बराए मेहरबानी मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अगेन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे आपने अपना एंटर कर देना है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नन कर देना, अगर है तो कौन-सा है आपने एलटीवी, एचटीवी यहाँ पे कौन-सा है, अगेन यहाँ पे आपने एंटर करना है, ठीक है। आपकी हाइट कितनी है, जो हाइट आपकी यहाँ पे 168 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, उससे कम वाले यहाँ पे सूटेबल नहीं होंगे, तो आपने ये चीज़ लास्ट में मेक श्योर करनी है, ठीक है। वो भी सूटेबल होंगे बट ड्राइविंग के अगर आप ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आप आ जाएँगे एकेडमिक पर। एकेडमिक पर आने के बाद सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, देन आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, देन आपने फिर जो भी ग्रेजुएशन वगैरह की है आप वो एंटर करेंगे। अगर आपका कोई भी रिलेटेड वगैरह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो आपने इसे छोड़ देना है। फिर आपने कोई भी कोर्सेज़ वगैरह किए होंगे, आपने उन कोर्सेज़ का नाम, कहाँ से आपने किया है, कितने टाइम से कितने टाइम तक, ठीक है? अगर आपके पास इन वैकेंसीज़ में एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं इस चीज़ को। एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे आप आएँगे तो आप सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपकी उस डिपार्टमेंट में कौन-सी पोज़ीशन थी, डिपार्टमेंट का नाम, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया है। देन लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन पे आएगा, आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, फिर आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, आपने सिंपली आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा, आपने सिंपली अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबा के आपका ऑटोमेटिकली उस वैकेंसी के लिए अप्लाई हो जाएगा। आपका ऑटोमेटिकली देन ही अप्लाई होगा जब तक आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ये कंप्लीट ही नहीं होगी व्यूअर्स तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। जैसे ही आपका अप्लाई हो जाएगा तो आप आएँगे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर, इस तरीके का आपके पास वो इंटरफेस ओपन होके आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखा दूँ, यहाँ पे होम पे आने के बाद यहाँ पे देखा जाए, इस तरीके से आपने इनकी तमाम इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना है कि ये देखें, एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे आपने बिल्कुल सही देना है, अगर आपने सही नहीं दिया तो आपकी एप्लीकेशन कैंसल हो जाएगी। जिसकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगी वही अप्लाई कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द यहाँ चाहिए, यहाँ पे टेस्ट सेंटर जो है फाइनल स्टेप आपका आएगा इस तरीके से। आपने अपना टेस्ट सेंटर भी अपने हिसाब से सिलेक्ट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा इधर, ठीक है? अगर मैं होम पे आऊँ दोबारा तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि वो अच्छा, यू कैन अप्लाई ओनली सबमिट एप्लीकेशन इफ योर प्रोफाइल इज कंप्लीटेड। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आपने सबमिट एप्लीकेशन पे दबाएंगे, ये वाला जो आपका लास्ट स्टेप है, देन आपका उस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा।
व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज़ थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने मुकम्मल तरीके से कवर करने की कोशिश की है। आपको एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने बता दिया है, कंप्लीट एप्लीकेशन आपने किस तरीके से सबमिट करनी है, प्रोफ़ाइल किस तरीके से आपने क्रिएट करनी है, देन लॉगिन करनी है, आपने अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म किस तरीके से कंप्लीट करना है, वो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। यहाँ पे एट द एंड में एक छोटी-सी अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगा कि अगर व्यूअर्स आपसे इन वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज है। लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।